अगर मैं पहले पाप करी, जब यीशु को मैं नहीं जानती, पाप करी तो क्षमा है, और यीशु को जानकर आप है विचार कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, क्या क्षमा है? क्या क्षमा है? है क्षमा? कई लोगों का प्यार करता, पास्टर जी शादी भी देते, पास्टर को भी पाप में फंसा दिए, कलीसिया को भी फंसा दिए, और कर रहे हैं प्यार करके शादी। कौन? कलीसिया के जवान बच्चे, बेटियां बेटियां। क्षमा है? है क्षमा? हाँ, नहीं जानते थे पाप किए तो चलो, दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने तो देश में रहने लगा, और इत्याग के पास लूटे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग खरीदने लगे। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इसराइल से लड़ाई करने लगे। जब अम्मोनी इसराइल से लड़ते थे तब गिलाद के विरुद्ध लोग तो देश में से आने को गए और इत्याग से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। इत्याग ने गिलाद के विरुद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घराने से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इत्याग से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इत्याग ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर चलो, तब यहोवा उन्हें मेरे हाथ से कर दे तो मैं क्या तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध इत्याग से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब इत्याग गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और इत्याग ने अपनी सब बातें मिस्र में यहोवा के सम्मुख कर सुनाई। तब इत्याग ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम है कि तू मेरे देश में लड़ने को आया है? बेटा रुक। ये जो इत्याग नामक गिलादी बड़ा क्या था? सूरवीर था। और किसका बेटा था? किसका बेटा था? बेसिया का बेटा था। ये बड़ा सूरवीर था और बेसिया का बेटा था। जब इजराइल किसका लड़ाई हुआ बेटा? इजराइल और अम्मोनियों का लड़ाई हुआ। जब लड़ाई हुआ तो इजराइल लोग हार रहे थे। इत्याग को याद किया और उसको निकाल दिया था। पहले आप पूरा पढ़ना, एक एक पढ़ेंगे, एक एक समझाएंगे तो बहुत होगा। और उसको फिर से याद किया, इन्होंने इजराइल के लोगों ने पहले निकाल दिया था। अब याद करके उनके बुलाया और बुलाने के बाद उसने क्या कहा, परमेश्वर हमारे वचन को क्या है 10 गिलाद के विरुद्ध लोगों ने इत्याग से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे और वह हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का क्या है? सुनने वाला है। क्या है? सुनने वाला है। हमारा परमेश्वर सुनने वाला है और न्याय करेगा। और क्या कहा? तब इत्याग गिलाद के विरुद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसके अपने ऊपर मुख्य और प्रधान ठहराया। उसको बुला कर ला करके मुख्य ठहराया, प्रधान था। एक समय निकाल दिए थे लेकिन फिर से बुलाया और इत्याग ने अपने सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कहा सुनाई। अब इसके जीवन को आप और मैं देखेंगे, किसका? इत्याग का। ठीक है, क्या करता है ये मन्नत मांगकर? अब बेटा 29 पढ़, उसका 29 ध्यान से सुनना। तब यहोवा का आत्मा इत्याग में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्र में आया और गिलाद के मिस्र से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और इत्याग ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी। सुनो, मन्नत मान रही कौन? इत्याग। क्या मान रहे? मन्नत मानियो। क्या बोला बेटा? यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना, कितनी बड़ी मन्नत है ये।
कितनी बड़ी मन्नत है ये। हाँ देखो, और इत्या ने यह कहकर अहवा को मन्नत मानी, अहवा को मन्नत मानी, भवन में मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर देगा तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह अहवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा। और तो बेटा 32। तब इत्या अम्मोनियों से लड़ने को उसकी ओर गया। हाँ? और यहोवा ने उसके हाथ में कर दिया। सुनिए, जब इत्या लड़ने गया अम्मोनियों से तो अम्मोनियों को इत्या के हाथ में क्या किया, कर दिया। और बेटा, और वह अरोए से लेकर मिन्नी तक जो 20 नगर है वह अब करतरीम तक जीतते जीतते देखो सारे देश से जीतते गया, मन्नत मान कर गया है। आप कुछ भी मन्नत मान के जाते हो जीत जरूर मिलेगी, याद कर लेना। जीत रहा है, और जीतते जीतते क्या हो गया बेटा, बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इस्राएली से हार गए। हाँ, जब इत्या हार गया तो अम्मोनियों ने इस्राएल से क्या हो गया, हार गया, क्योंकि ये मन्नत मान करके गया है। क्या करके गया है, आप ध्यान देना। कोई भी, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का राजा कौन है, हाँ थोड़ा अटपटा है, अभी पहली रिश्ते सरल हो जाए। अभी कौन है, और अगर अभी देखो अभी वोट दिए तो अभी जीत निकला है क्या, नहीं निकला है ना। और अगर दो पार्टी में एक पार्टी जीतेगा वो नाचेगा कूदेगा कि नहीं कूदेगा, कूदेगा ना। इतना आनंद मनाएगा ना जीत के आया करके। अब ये जो है अम्मोनियों को हरा के आ रहा है, इस्राएल लोग जीत गया है और मन्नत मान कर गया है, अगर मैं जय पाऊंगा ना परमेश्वर तो जो कोई मुझे भेंट करने आएगा ना तो तुझे क्या दूंगा, क्या दूंगा। बेटा पढ़ दो, बड़ी संकट है यहाँ पर, है ना। हाँ पढ़ना बेटा। तब इत्या 32 पद। हाँ 34 पढ़ बेटा, 34 पढ़ दो। जब इत्या मिस्र को अपने घर आया तब उसकी बेटी, ध्यान से सुनना, आपने कहा एक बलिदान है। तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने को निकल आई। रुकिए, अरे बाप जीत गया करके बेटी जब सुनी ना, अरे मेरा पापा जीत कर आ रहा है करके सारे सहेली को ले ली और मैं अपने पापों को यहाँ जाऊंगी, भेंट करने जाऊंगी। पहले भेंट तो मेरे पापा को मैं ही चढ़ाऊंगी। कौन, बेटी, किसका, इत्या का। खुशी के मारे वो लड़ाई वो झगड़ा को देखती थी कि अम्मोनी जीत रहे हैं, इस्राएल हार रहे हैं, लेकिन इत्या मन्नत माना है। बेटी को नहीं पता, बेटी को नहीं पता। कई बार हम मन्नत मानते, पति को नहीं पता, पत्नी को नहीं पता, बच्चे को नहीं पता, मन्नत मान के नहीं पता। और जब जीत का ध्वनि हुआ, अगर एक पार्टी जीतेगा तो सब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, सुनेंगे ना। वो जो जीता है वो घर पहुंचाने के घर के लोग ने नाचना कूदना चालू हो जाएगा कि नहीं होएगा, होएगा। जब ये सुना इतिहास जीत कर आ रहा है, बेटी इतना खुशी हो गई, उछलने लगी, कूदने लगी। पढ़ तो बेटा, पढ़ और पढ़। एक लौटी थी, सुनिए, एक बेटी थी उसकी, एक ही बेटी। उसको छोड़ उसके साथ ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, मेरी बेटी, तूने मेरे कमर को तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वाले में से हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। एक बेटी है, एक पिता का भेंट चढ़ाने के लिए बोल दिया। आपने इतना दिन तक बाइबल नहीं पढ़ा, सिर्फ अब्राहम को जानते कि बलिदान किया, वो तो परमेश्वर ने मांगा, परमेश्वर ने मांगा करके इसहाक को लौटाना पड़ा, लेकिन ये खुद ही मन्नत माना है। परमेश्वर ने इसे मांगा नहीं है, ध्यान से समझना। परमेश्वर नहीं मांगा कि तू अपने बेटी को मुझे बलिदान दे, वो खुद ही मन्नत माना कि सच में परमेश्वर तू मुझे विजय देगा ना तो जो मुझे भेंट करेगा मैं तुझे चढ़ा दूंगी। खुदा मांगता तो बचा लेता, लेकिन खुद ही आप चढ़ाते हो तो नहीं बचाएगा, याद कर लेना।
एक ही बेटी है, आगे पीछे बेटा है ना बेटी है, उछलने लगी, कूदने लगी, पापा को देखूंगी, और पापा नाचते कूदते उधर से आ रहा है, बेटी इधर से जा रहे, बीच में देखा नित्या ने रोकर कहा, बेटी तूने मेरी कमर को तोड़ दिया, क्योंकि मैंने परमेश्वर को वादा किया है, जो मुझे पहले भेंट करे उसे मैं परमेश्वर को बलिदान कर दूंगी। अब वो पिता बेटी को बलिदान करने वाला है। क्या समझते हैं मर्दान को आप? याकूब हार गया, लेकिन नित्या क्या करता है? देखिए, पढ़ बेटा, पढ़ बेटा। उसने उससे कहा, हाँ, हे मेरे पिता, हाँ, तूने जो वचन यहोवा को दिया है, हाँ, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है, हाँ, उसी के अनुसार मुझसे बताओ कर। सुनिए, बेटी है, बेटी कहती रोती हुई, पिता तूने बाप को वादा किया है, तू अपना वचन पूरा कर। बेटी कहती है बाप को, तूने परमेश्वर को वादा किया है तो पूरा कर। बेटी कहती, पढ़ तो बेटा, क्योंकि हाँ, यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से हाँ, तेरा बदला लिया है। हाँ, फिर उसने अपने पिता से कहा, हाँ, मेरे लिए यह किया जाए कि हाँ, दो महीने तक मुझे छोड़े रहे, हाँ, और मैं अपनी सहेलियों समेत जाकर पहाड़ों पर फिरते हुए अपने कुंवारीपन का पर रहूं। हाँ, रुकिए, कुछ मांगी बेटी, पिताजी तुरंत बलिदान मत करिए, 2 महीना दीजिए मुझे। एक बेटी एक बाप से 2 महीना का डेट मांग रही है, सिर्फ सहेलियों के साथ बिताने के लिए, रोने के लिए। जवान बेटी है, 2 महीना मांग रही है, क्योंकि वो अब उसको भेंट चढ़ाने वाला बलिदान करेगा वो नित्या, क्योंकि मन्नत माना है। क्या समझते हैं आप मन्नत को? साधारण लगता है आपसे, हाँ, खुशी में लाके तो कलिसिया में अच्छी बात है, लेकिन मन्नत में कोई जलेबी लड्डू नहीं है। मन्नत को ध्यान से, इसलिए बोला, बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर रहना। हम कई बार समुदाय से कुछ मुंह से मत निकालना, क्योंकि परमेश्वर है और परमेश्वर सुनता है। मान लिया, पूरा नहीं किया, परमेश्वर ने संकट को भेज दिया। परमेश्वर का वचन केवल आशीष आशीष नहीं है। हमने केवल आशीष आशीष के बारे में सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। हमको हर एक बात को सीखना है परमेश्वर का। और क्या हुआ बेटा, क्या मांगी? 2 महीने। 2 महीने, और क्या आगे? उसने कहा जा। हाँ, तब उसने उसे 2 महीने के लिए छुट्टी दी। हाँ, इसलिए वह अपनी सहेलियों समेत चली गई, हाँ, और पहाड़ों पर अपने कुंवारीपन पर रोती रही। हाँ, 2 महीने बीतने पर हाँ, वह अपने पिता के पास लौट आई, हाँ, और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। हाँ, और क्या बेटा? और उस कन्या ने हाँ, पुरुष का मुंह कभी नहीं देखा था। सुनो, पूरा कर रहा है पिता, बेटी को बलिदान कर रहा है। एक बेटी को बलिदान चढ़ा रहा है, एक बेटा सिर्फ राज्य जीता है। और वो लड़की क्या है? कभी पुरुष को, अभी हमारे जवान बच्चे ना, ये कलिसिया में आते हैं, कलिसिया में वचन सुन रहे हो, मैं एक बात जानती हूँ, परमेश्वर न्यायी है। अगर मैं पहले पाप करी, जब यीशु को मैं नहीं जानती, पाप करी तो क्षमा है, और यीशु को जानकर आप है विचार कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो क्या क्षमा है? है क्षमा? कई लोग तो ना प्यार करते हैं, पास्टर जी शादी भी दे दे, पास्टर को भी पाप में फंसा दिए, कलिसिया को भी फंसा दिए, अपने भी फंस गए, और कर रहे हैं प्यार करके शादी। कौन? कलिसिया के जवान बच्चे, बेटी और बेटियां। क्षमा है? है क्षमा? हाँ, नहीं जानते थे पाप किए तो चलो, दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने सजा दिया, उसके बेटा वो भी मर गया, और जो तलवार से मरवा दिया था उसके घर में तलवार चली। दाऊद का याद कर लेना, वो न्यायी परमेश्वर है। उड़ाव पुत्र ने जब पाप किया ना, तो पाप को छोड़कर आया, लेकर नहीं आया। आज हमारे जवान बच्चे जब पाप करते, प्यार करते ना, तो लेकर आते, यही लड़की चाहिए, यही लड़का चाहिए, और आते भी है, शर्म भी न करता चर्चा में।
प्यार कर रहे हैं। क्या वचन सीखते हैं यहाँ पर मैं, क्या सुनते हैं यहाँ पर मैं? मेरा एक ही बेटा है, मैं अपने बेटा को बोलती थी मेरा तो एक ही धरोहर है, बच्चे संपत्ति है, आपको लेखा देना होगा, आपके बच्चे को याद करना, धन संपत्ति का नहीं देना होगा। प्रभु लेखा लेना है कि माँ बाप जिसके 6 बच्चे का लेखा देंगे, 4 का देंगे, 2 का देंगे। आपने कौन सा शिक्षा दिया बच्चों को? वो संपत्ति है। आप व्यवस्था विवरण में पढ़ना 9:17 में, संपत्ति के रूप में बच्चा हमको परमेश्वर ने दिया। लोग हमको धन संपत्ति नहीं पूछते, पहले औलाद को पूछते तुम्हारा कितनी संतान है। तो धरोहर के रूप में दिया। हमने किस मार्ग में चलाया उसे, कैसे सिखाया? हम मसीह जीवन जीते हैं, हमारे बच्चे आज प्यार कर रहे हैं, हमारे बच्चे आज भय विचार कर रहे हैं। क्या शिक्षा है माँ बाप का? बोलते हैं बच्चों को उसी मार्ग को शिक्षा दो ताकि वो बुढ़ापे तक ना भूले। हालेलुया। तीमुथियुस बालक को नानी या मम्मी क्या शिक्षा दिए थे, वो अंत तक नहीं भूला। शाऊल बालक ऐसे हीरो है बाइबल में, उसकी मां जैसे तुच्छ हुई परमेश्वर के भवन में छोड़ दी। कभी आपने शाऊल के जीवन से पाप देखा है बाइबल में? नहीं देखा। हम तो संसार में छोड़ रहे अपने बच्चों को। मेरा एक बेटा है, मैं बोली बेटा अगर तुझसे किसी से प्यार करना होगा तो तुम मम्मी पापा नहीं मिलेगा, याद कर लेना। एक मम्मी बहुत कड़ाई है। मैं खुदा के सामने वेदी में बोल रही हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, ये जितना देकर मैं दूसरों को मार दूंगी, लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगी। तू मेरा धरोहर है, तू मेरा घमंड है। मेरा बेटा अच्छा है, मेरा पति तब मैं काबिल, मैं वेदी में बोल सकती हूँ, ना नहीं, कुछ नहीं दूंगी। शादी करना है अभी बता दे, लेकिन मसीह को जानकर बेटा जीवन को बर्बाद नहीं करना। मेरा बेटा माँ का आज्ञाकारी है, लड़की क्या लड़का दोस्त नहीं है। वो आज भी बोलता है, मैं बिलासपुर में थी 19 तारीख अपना बाइबल जो पढ़ाता बता रहा था, मेरे मम्मी ना जब हमें पर मांगते थे तो चप्पल देती थी। आज भी मेरे मम्मी बाटल के पानी फेंक मार देती है। मैं आज भी कितना प्रार्थना करता है, कितना बाइबल पढ़ता है। पासू तू नौकरी के लिए क्या पढ़ता है? मायने नहीं रखता मेरे लिए मायने रखता है तू बाइबल कितना पढ़ता है, तू वचन कितना पढ़ता है। याद कर लेना बेटा, अगर परमेश्वर तेरे लिए नौकरी रखा है ना रे, तू लिखेगा भी ना तो पूरा कागज पे नौकरी देगा वो। हालेलुया। कितना भी पढ़ाई कर ले, परमेश्वर का वचन कहता है धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, लेकिन घुटना में आया हुआ व्यक्ति कभी नहीं हारेगा। हालेलुया। रोको डरोवा रिबो देखिए। मैंने अपने बेटा को कह दिया सबसे पहले व्यक्तिगत प्रार्थना, फैमिली प्रार्थना, कलीसिया प्रार्थना, उसके बाद पढ़ाई। मेरा बेटा बोलता मेरी मम्मी पढ़ी नहीं तो पढ़ी की बात को नहीं समझती, नहीं समझती, मैं नहीं चाहिए मुझे। किसी का माँ बाप भविष्य नहीं बनाता, याद कर लेना, भविष्य बनाने वाला आपका मेरा परमेश्वर है। वो देता है अधिकारी, वो देता है अधिकार। अब रोमियो 13 पढ़ना, अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है। वो चाहेगा कुछ भी बना सकता है। यीशु सोचा नहीं होगा कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, यहीं पे लिखा है, यीशु पढ़ा लिखा है, प्रधानमंत्री बन गया। दानिया में उत्तम आत्मा थी, जवानी में था, गुलामी में था, लेकिन परमेश्वर को 3 बार प्रार्थना करता था, उसके पद को परमेश्वर बढ़ाते गया। हालेलुया। जवान बच्चे, ये बेटियां कुंवारी है, जवान है, मुंह नहीं देखी है। हम तो भी मोबाइल में प्यार कर रहे हैं। आपको पता है जो मोबाइल में प्यार करते हो आपको अच्छा लगेगा? क्या देख लिया ऊपर बात को उसका? मोबाइल से आज प्यार हो रहा है। एक दीदी है मेरे कलीसिया में, बहुत पढ़ाई बेटियों को, आज रोती है। दोनों बच्चों ने मोबाइल से प्यार, पंजाबी लड़कों से प्यार किया और शादी करके चली गई। क्या पर मैं, क्या मेरे जवान बच्चों, क्या मिलेगा रे मेरे बच्चों को? कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप बदनाम, कलीसिया बदनाम, आपका जीवन बर्बाद, परमेश्वर कुछ नहीं होगा। भय विचारे से परमेश्वर कुछ नहीं होगा। सुधर जाओ। बुढ़ाओ पुत्र ने पाप किया, गंदा में फंस गया, लौट कर आया, पापा दौड़ कर करने लगा, इतना चुमा
वापस आ जाओ, पश्चाताप कर लो, प्रभु आपको उत्तम देगा, उत्तम देगा। ये बेटी मुंह नहीं देखी है, मुझे बहुत दुख लगता है। मैं यही कलीसिया, मेरे भी कलीसिया ऐसी है। कितने लोग ऐसे कर रहे हैं, इतने वचन सीखते हैं जवान लोग, फिर भी इस काम को करें, क्योंकि शैतान अधिक जवान बच्चों को मोबाइल में और संसार में, क्योंकि जो हार्मोन्स है ना, आज हमारे 12 साल और 13 साल के बच्चों में ये हार्मोन्स बनना चालू हो जा रहा है, ये जो खान पीन के चलते। और हमको शर्म नहीं है, जवान लोग का मीटिंग होता है, पुरुष लोग का मीटिंग होता है, कि हम शिक्षा दे सके, कैसे हमको संभालना है। क्या समझते हैं आप लोग? मजाक नहीं है, बाइबल आ गए, प्रार्थना के खत्म हो गए नहीं है। हम माँ बाप को कैसी शिक्षा देना है, अपने बच्चों को कैसी बढ़ाना है। ध्यान देखिए कितना मोबाइल खेल रहे हैं, कहाँ वो बैठता है, कहाँ वो उड़ता है, हमारी जिम्मेदारी है, लेखा देना होगा। चौका मजाक नहीं है। एक बहन से मैं मिली, मेरे पास आके खूब रोई। एक बेटी को अपने पास रखी थी, बचपन से लेकर पाली थी, जवानी में उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, वो लड़की किसी और को प्यार कर रही थी, वो टूट गई। उसके 2 औलाद थे बच्चे, वो फूट कर वो बहन रोई, प्रभु के पास क्या बोली, खुदा आगे चल के मैं दोनों बेटे अगर पाप करेंगे अभी उठा ले, मैं अभी रो लूंगी। वो माँ छोटे छोटे बच्चों को बोल रही है, अगर मेरे बेटे आगे चल के ऐसा गलती करते हैं प्रभु तो अभी उठा ले, मैं रो लूंगी। लेकिन आगे चल के मेरे बच्चे विचार, मैं उसकी गवाही को सुनकर रोने लगी। कौन माँ ऐसा कह सकता है? आज हम तो सपोर्ट कर दे रहे हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को छूट नहीं देती। एक ही बेटा है तो क्या होता है? मेरा बेटा बोलता है मेरी मम्मी बहुत कठोर है। हाँ तेरी मम्मी कठोर है, इसलिए कि तुझे मैं वचन के अनुसार पालना चाहती हूँ। ये बेटी मुंह नहीं देखी है, पर बेटा उसको और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रति वर्ष इत्याग गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। हाँ, ये बाप ने ना अपने बेटी को बलिदान कर दिया, सिखा दिया। बाइबल में पहला व्यक्ति है जो जीवित अपने बेटी को भेंट चढ़ाई है, केवल मन्नत माना है। एक बेटी थी, जब इस बाइबल को पढ़ रही थी मैं पूरा शौक में आ गई। मैं भी आज तक सोचती थी कि एक ही बलिदान है जो अब्राहम ने दिया, नहीं वो तो परमेश्वर ने मांगा, लेकिन इसने खुद ही मन्नत मांग दिया। आप कुछ भी मन्नत मांगते हो पूरा करना, नहीं तो मत मानना, वो प्रभु खुश हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि आप उसको मन्नत माने, वो नहीं चाहता। मेरे बहन लोग, खुदा एक अद्भुत परमेश्वर है, वो भवन में है, वो सुनता है। हमने 2 विषय को देखा, 1 बच गया। 2 विषय, याकूब ने मन्नत माना, पूरा नहीं किया तो परमेश्वर ने संकट डाल दिया। लेकिन इत्या ने मन्नत माना, एक बेटी को बलिदान किया और जय को प्राप्त किया। हालेलुया। एक बेटी गया, लेकिन इजराइल में क्या आ गया? आनंद आ गया, क्योंकि अमोनियों से इजराइल लोग क्या हो गए? जीत गए। मैं नहीं बोलती हमको भी बहुत कुछ बलिदान देना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के भवन में आने के लिए मन्नत माना है कि प्रभु मैं हर संडे आऊंगा। मन्नत का मतलब ये नहीं है किसी का जान देना या मिठाई देना। मन्नत ये भी है, प्रभु मेरा श्वास रहते तक मैं तेरे संगति भवन में आऊं तो आपको मुझे आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आना होगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, भवन आना ही होगा। ये मन्नत है। प्रभु मैं जीवते तक उपवास करता। पीछे बैठा है भाई, हमारा पास्टर भी था। जब हम दोनों भाई बहन चंद्र कुमार मैं 2004 में हमने बपतिस्मा लिया। हमारा कोई बाप नहीं था, जो हमारा आत्मिक पिता था, जिसका ट्रांसफर होकर नागपुर चले गए। हम दोनों भाई बहन रो करके 2 घंटा 2.5 घंटा प्रार्थना करते थे, बिना पास्टर का, बिना कलीसिया का। लेकिन हमने हिला नहीं या ढोला नहीं। हमारे पास में बहुत दिनों के बाद में एक पास्टर को ला के दिया, जो तिल्दा में 80 साल बड़ा, अब उसके पीछे चलते थे। कितने लोगों ने हमें भड़काया कि पास्टर को कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं जानता, कान खुज रहा है। हमने किसी का नहीं सुना। हम दोनों भाई बहन वो पास्टर के पीछे 11 साल तक थे। मैं ऐसे बैठ करके डफली को बजाती थी,
कि मैं एक दिन सेवा करूंगी, एक दिन प्रभु के वचन को बोलूंगी। केवल वर्शिप करती थी, कभी ऐसे सामने में नहीं खड़ा हुई। और 2004 में मैं प्रभु को पाई। एक दिन कोई पास्टर मुझसे कह दे, 11 साल में जिंदा में थी, आज 14 से लेकर के अब मैं 24 में हूँ। ये दोनों पास्टर को पूछना कि फूल दीदी एक दिन उपवास प्रार्थना में लेट हुई या संडे रात है, क्या एक दिन छोड़ी क्या? मैं प्रभु को कहती, जब तक मेरा श्वास है प्रभु, ये बेटी तेरी भवन में रहेगी। हालेलुया। ये मेरा मन्नत है, ये मेरा मन्नत है। और मैंने खुदा को कह दिया, प्रभु मैं जब तक जीऊं तू मुझे चलता रखना। जिस दिन मेरा यात्रा इस दर्शन से पूरा हो जाए, तू मुझे यही उठा लेना, क्योंकि तू काम के अनुसार प्रतिफल देता। तेरे वचन में लिखा है तो संसार में मेरा काम अच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ। 3 महीने पहले प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया। खुदा मुझे उठा के लेके जा रहा है और मैं जा रही हूँ। चिल्ला रही, गली से चिल्ला रही कि पूरी दी जा रही, पूरी दी जा रही। मेरा नींद खुल गया, मैं देखी खड़ी तो 4 बजा था। मैं सबको बता दी, एक दिन मैं ऐसे ही प्रभु के साथ उठा के जाऊंगी। खुदा तो मुझे बीमारी में नहीं रखना, तो मुझे बीमारी में तकलीफ में नहीं रखना। अगर नहीं रखना है उठा देना, मेरी एक दुआ है तुझसे। लेकिन तेरी भवन कभी नहीं छोड़ेगी बेटी, तेरी आराधना कभी नहीं। कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं है। मैंने सब मेहमान को मना किया, कोई मेरे घर से 12 संडे नहीं आओगे, आओगे तो घर में रहोगे या साथ चलोगे, नहीं मिलेगी उस दिन खाना। याद कर लेना, आप मन्नत मान दो तो माना, परमेश्वर के अद्भुत है। इसने मन्नत को पूरा किया, बेटी को दे दिया। कुमारी बेटी थी। मेरे भाई और बहनों, वचन ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। बोलने में धीमा, सुनने में धीमा रहना। खरीदा तूने अपने लहू से, खामाओ तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, खामाओ तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए। आज तूने लहू का कीमत देकर खरीदा है ना, तो आज ये जीवन तेरे लिए जिंदा है प्रभु, तेरे लिए जिंदा है। और सच में दुनिया के लिए मैं काम आऊं ना आऊं मैंने नहीं रखता प्रभु, मैं तेरे लिए काम आऊं। दुनिया के दृष्टि में मेरे पास कोई डिग्री नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं है, मैं शून्य हूं। लेकिन खुदा तूने मुझे दिया और डिग्री को मैं लोगों को बताने पाऊं परमेश्वर, और तेरी महिमा करने पाऊंगा, तेरी आत्मा काम करने पाएगा। दयालु प्रभु आज धन्यवाद देते हैं, तूने खरीदा है तो तू इस्तेमाल करे। तूने खरीदा है परमेश्वर तो मुझे अपने पास रखे। तेरी इच्छा पूरा हो परमेश्वर, तेरी शिक्षा में, तेरी आज्ञा में मेरे जीवन होने का परमेश्वर। रिखो नरोबो रिखालरा, हाथा रिखो यो नरबा, जीजा रिखो नरोबा रिखाला। पिताजी सच में कोई ऐसा मन्नत मानकर पूरा ना करे, ऐसा हो ना सके पिता। लेकिन जब हम मन्नत माने पिता, तो हम आपके शब्द को पूरा करें, क्योंकि हमने पिता आपसे मन्नत माना है। चाहे वो उपवास का प्रार्थना क्यों ना हो, चाहे वो संडे आराधना क्यों ना हो, चाहे वो कॉलेज मीटिंग क्यों ना हो पिता, जो कुछ हम मन्नत माने, चाहे छोटे हो बड़े हो, हम उसे पूरा करने वाले परमेश्वर। हम मन्नत मानकर कबूल ना बोले, कभी ना बोले परमेश्वर। हम सोचते हमें कोई नहीं देखता, लेकिन आपने देखा जाए। इम्तिहान ये नहीं सोचा पिता मेरा एक ही बेटी है, मैंने भूल से कह दिया क्षमा कर दे, वो नहीं कहा प्रभु। वो चाहता तो कह सकता प्रभु मेरे एक बेटी को मैं कैसे बलिदान कर दूं, क्योंकि खुशी के मारे नाचते हुए एक कुत्ते ने मुझे भेंट करने आई है। लेकिन इम्तिहान ने कहा मेरा कमर टूट गया प्रभु, क्योंकि मैंने मन्नत मान लिया है। और मेरी बेटी तुझे, बेटी ने भी कहा पिता
पहले 2 महीना मुझे रोने दे पिता, इसके बाद तू बलिदान कर देना। इत्याह ने बड़ी कीमत चुकाई अम्मोनियों को हराने के लिए और इस्राएल को जीतने के लिए। परमेश्वर, हम मन्नत मांगते हैं याकूब की तरह, हम दावा करते हैं अब्राहम हमारा बाप है, इसहाक हमारा बाप है, याकूब हमारा बाप है। उसने कहा प्रभु तू मुझे देगा तो मैं तुझे 10 मान दे दूंगा। हमने प्रभु वादा तुझसे किया है, लेकिन उसमें भी हम खरा नहीं है प्रभु। हमने मन्नत मान लिया है प्रभु और हम उसमें भी खरा नहीं है, लेकिन आज हमें ऐसा बना दे परमेश्वर कि हम इस बातों में खरा निकल जाए, हम इस बातों में खरा निकल जाए परमेश्वर पिता, और तेरी आज्ञा का पालन करें परमेश्वर पिता, और तेरी इच्छाओं के अनुसार चले प्रभु जी। अगर आज इस कलीसिया ने कोई पाप किया है पिता, कोई गलती किया है पिता, आज ये वचन को सुने प्रभु, अपने अपने मन में निर्णय लेने पाए खुदा, पश्चाताप करने पाए परमेश्वर। तू पश्चाताप के आंसू को देखता है, तू पश्चाताप के आंसू को देखता है परमेश्वर पिता। इनके आंसू को तू देख ले और इनके पापों को तू क्षमा कर दे, क्योंकि जाने अनजाने ऐसा कुछ कह दिया है और जो पूरा नहीं किया है प्रभु, तो आज हम क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि मनुष्य है, हमारा स्वभाव ही गंदा है परमेश्वर, क्योंकि बाप दादा का लहू हमें दौड़ता है परमेश्वर पिता। हम नहीं जान पाते हम क्या बोले परमेश्वर पिता, लेकिन खुदा व राजा तेरी आत्मा काम करे, तेरी आत्मा कलीसिया पर काम करे, तेरी आत्मा परमेश्वर पिता जवान बच्चों पर काम करे, अपने जवानी को पिता सवाल कर रखे। ये जवान बच्चों को कोई कुछ ना समझने आज पिता परमेश्वर दया कर राजा, राजा भी कोई यो न रवा, डैडी रुखी न रखा रवा इन